तो असम का लोकेशन ये है कि असम इज स्टेट इज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। थोड़ा सा इधर टाइपिंग में दिक्कत है, थोड़ा कोऑपरेट करिए। नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया, द स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश टू द नॉर्थ, मतलब उत्तर साइड में अरुणाचल प्रदेश और भूटान है। नागालैंड एंड मणिपुर पूरब, ईस्ट साइड पर आपको नागालैंड मिल जाएगा और मणिपुर मिल जाएगा। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड बांग्लादेश आपको साउथ की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ मिल जाएगा। और वेस्ट बंगाल वेस्ट की तरफ वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आपको सिलीगुड़ी एक, जो कि आपका वेस्ट बंगाल है, सिलीगुड़ी एक पॉइंट है, ठीक है। सिलीगुड़ी एक पॉइंट है जहाँ से वहाँ से कॉरिडोर तक इसका स्प्रेडेड है। तो यहाँ से आपको, मैं आपको जैसे कि बोला कि आपका आने वाले एसएससी रेलवे एग्जाम में यहाँ से आपको टॉपिक मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। या फिलहाल अगर आप आसाम का कोई भी स्टेट वाला एग्जाम देते हो, ठीक है, स्टेट एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, कोई भी आपका एग्जाम हो गया, वहाँ भी आपको आसाम रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो दोनों तरफ से आपको फायदा है। तो ऐसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया, आसाम कितना स्टेट को या कितना कंट्री को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, कितना कंट्री को, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला आ गया कंट्री की तरफ चलेंगे, पहला भूटान आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा आ गया बांग्लादेश, ठीक है। तो मतलब हमारा असम एक ऐसा स्टेट है जो कि दो कंट्री, जो कि नाम है आपका भूटान और बांग्लादेश को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल गया इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ, ठीक है। इधर मैं भी लिख भी दे रहा हूँ इंटरनेशनल, ठीक है, थोड़ा याद रख लीजिए। इसी के साथ साथ अगर मैं स्टेट के बारे में स्टेट की तरफ चलूँ, कितना स्टेट आ जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश आपका पहला, नागालैंड आपका दूसरा, मणिपुर आपका तीसरा, और मेघालय आपका चौथा, त्रिपुरा पांचवा, मिजोरम छठवा 6 नंबर, और आपका वेस्ट बंगाल आ गया 7th। मतलब यहाँ से आपको पहला आपको 2 कंट्री मिल जाएगा, ठीक है, 2 कंट्री मिल जाएगा जो कि अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका असम। और दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे 7 स्टेट ऐसा है जिसको असम अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गया। देखिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको अगर एंड तक क्लास देखोगे 10 से 15 मार्क यहाँ से ही आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आपका स्टेट पीसीएस हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यही रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि जो आगे आ रहा है आपका एसएससी एग्जाम उससे यही क्वेश्चन आएगा कि असम का कितना, आप असम का जो स्टेट है, असम स्टेट अपना कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो क्वेश्चन नहीं बोलो। लेकिन जो बॉर्डर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है आपका, कितना स्टेट को सराउंडिंग कर रहा है कोई भी स्टेट, मान लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 मार्क हो गया पक्का। आगे बढ़ेंगे, जो आपका असम का क्या है, आपका जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेट क्या है आपका, कोऑर्डिनेट जो कि आपका 26.14 डिग्री नॉर्थ टू 91.77 डिग्री ईस्ट तक, ये कोऑर्डिनेशन पर जो कि हमारा मैप है, मैप में ये कोऑर्डिनेशन पे आपको असम मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा मतलब आपको तो पता है, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेशन अगर आपको कहीं कभार पूछेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, ब्रीफली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि आपका जो टूर ऑफ इंडिया है उसका हर एक स्टेट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे। ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो, ऐसा भी कोई भी पॉइंट हमसे ना छूटे जो कि आपको फ्यूचर में आने वाले टाइम पे दिक्कत हो, ठीक है। तो चलिए बेसिक फैक्ट की तरफ चलेंगे। फॉर्मेशन डेट जो कि आपका 26 जनवरी 1950 है। दूसरा यहाँ से आपको और 1 मार्क मिल जाएगा, यहाँ से 1 मार्क और, जो कि आपका कैपिटल आपका दिसपुर है। डिस्ट्रिक्ट आपका 33 है, ठीक है। और आगे आपका लार्जेस्ट, सबसे बड़ा आपका जिला मिल जाएगा क्या, करबी एनलॉन्ग, करबी एनलॉन्ग जो कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट आपका साउथ सलमर है। और हाई कोर्ट आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट उसका। फिर आगे यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से 1 मार्क, मतलब लोकसभा सीट इसका 14 है, राज्यसभा सीट इसका आधा, कितना है आपका, इसका आधा 7 मिल जाएगा आपको, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 126 है, यहाँ से और 1 पॉइंट मिल गया। लिटरेसी का जो भी परसेंटेज है, एवरेज लिटरेसी है 72.19, उसमें से ये जो ओवरऑल एक स्टेट का ओवरऑल लिटरेसी है, इसमें मेल लिटरेसी 77.85% है, फीमेल लिटरेसी 66.27% है। हो गया। यहाँ से आपको, यहाँ से 1 मार्क, 2 3 4, इधर से टोटल
4 मार्क्स बेसिक फैक्ट से, ऊपर मैं बोला 2 मार्क, मतलब यहाँ से आपको 6 मार्क मिल गया। तो देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट जो पॉइंट में आपको देखिए बेसिक फैक्ट से आपको यहाँ तक अभी 4 मार्क मिल गया, ऊपर आपका लोकेशन में 2 मार्क मिल गया। मैं काउंट करवा के आपको क्लास ख़त्म करूँगा, जिससे कि आपको पता चले कि हमारे क्लास से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। और आप जो शिफ्ट में बैठोगे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लोकसभा राज्यसभा सीट को लेकर क्वेश्चन आएगा, कैपिटल को लेकर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बॉर्डर को लेकर क्वेश्चन आएगा। तो हम बहुत ही एनालिसिस करके आपको क्लासेस दे रहे हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में काम आए और आपको टोटल कन्फर्म इंफॉर्मेशन मिल जाए कोई भी स्टेट का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो कि आपका पॉपुलेशन है आपका 3.09 करोड़ है। इसके बाद यहाँ से आपका 6 मार्क कंप्लीट हो गया था, यहाँ से और 1 मार्क आएगा, जिससे कि आपको देखे होंगे जो भी बच्चे एसएससी रेलवे एक बार दिए हो तो उनको क्वेश्चन पूछता है कि सीएम और गवर्नर चीफ जस्टिस को लेके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसको नोट करके रखिए। प्रेजेंट सीएम कौन है आपका? श्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और आपका जो कि यहाँ से आपका 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो कि आपका गवर्नर है, गवर्नर आपका यहाँ से आपका प्रेजेंट गवर्नर कोई आपका जगदीश मुखी जी, यहाँ से आपका 1 और मार्क मिल गया। चीफ जस्टिस अभी जो कौन है कि श्री अजय लांबा जी आपका चीफ जस्टिस, यहाँ से 1 मार्क हो गया। तो मतलब ओवरऑल आपको 3 मार्क मिल गया। तो बेसिक फैक्ट को मिला के हम अभी तक 9 मार्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो 9 मार्क आपकी झोली में, डायरेक्ट 9 मार्क आपकी झोली में। तो याद रखिए मैं आपको 10 से 15 पॉइंट बोला था, यहाँ से तो और भी ज़्यादा ही मार्क आएगा, क्योंकि पहले 2 पॉइंट से आपको 9 मार्क मिल गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज की तरफ चलेंगे। असमी लैंग्वेज जो कि आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है असम स्टेट का। आशा करता हूँ अभी तक कल क्लास आप देख रहे होगे। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है, हमारा इनिशिएटिव, हमारा कोशिश, हमारा मेहनत, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ काइंडली एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब में कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप आसाम का स्टेट देख रहे हो, आसाम का स्टेट से आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा हमें सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो प्यारा सा ये जोक था, तो क्लास को मज़ेदार भी करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद चलेंगे हम स्टेट सिंबल की तरफ। स्टेट सिंबल में आपको मिल जाएगा स्टेट एनिमल जो कि आपका है कौन? 1 हॉर्न राइनोज है। स्टेट बर्ड वाइट विंगर वुड डक है। स्टेट फ्लावर आपका फॉक्सटेल ऑर्चिड है। और आपका स्टेट ट्री होलंग है, ठीक है। यहाँ से जस्ट आपको ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं। इसके बाद आपको मिलेगा हिस्ट्री ऑफ असम। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं, असम का हिस्ट्री क्या है आपका। तो असम का हिस्ट्री ये है, इन द अर्लीस्ट रिकॉर्ड टाइम्स असम वाज पार्ट ऑफ कमरपुर, a state that had its capital at प्रग्योतसीपुरा, जो कि अभी गुवाहाटी है। जो कि अर्लीस्ट, जो बिफोर क्रिस्टन, जो पहले क्या कहा जाता था, असम वाज ए पार्ट ऑफ कमरपुरा। कमरपुरा का एक असम पार्ट था। स्टेट दैट हैड इट्स कैपिटल एट प्रग्योतिसपुरा, जो कि अभी गुवाहाटी है, ठीक है। उसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट पे हम आ जाएंगे, जो कि आपका समुद्रगुप्त फोर्थ सेंचुरी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशन कमरपुरा, वेस्टर्न असम, जो कि आपका कमरपुरा है आपका वेस्टर्न असम है। एंड देव का सेंट्रल असम एज फ्रंटियर किंगडम ऑफ गुप्त एम्पायर। मतलब यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो कि आपका समुद्रगुप्त है, उनका जो कैपिटल था वेस्टर्न असम, सेंट्रल असम एज फ्रंटियर किंगडम ऑफ गुप्त एम्पायर। उनका दो कैपिटल फ्रंटियर था, ये 2 प्लेस उनका मेन कैपिटल हुआ करता था। उसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट में आपको मिलेगा इन 1905 बंगाल वाज पर्सनेटेड एंड असम वाज एमलगेमेंटेड विथ ईस्टर्न बंगाल, ठीक है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको 1905 में डिवाइडेड हो जाता है और ईस्टर्न बंगाल के साथ ये मिल जाता है। उसी के साथ साथ फोर्थ पॉइंट आपको क्या मिलेगा, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू असम वाज ए मेजर सप्लाई रूट फॉर एलाइड फोर्स ऑपरेटिंग इन बुर्मा। तो मतलब जब वर्ल्ड वार विश्व युद्ध 2 में था, असम एक मेजर रूट सप्लाई करा था, जो कि बुर्मा जाने के लिए। ये इसका हिस्ट्री, ओवरऑल हिस्ट्री, ठीक है।
तो फटाफट प्लीज़ कमेंट करिए कि ये जो आपको हिस्ट्री आपके सामने मैं पेश किया हूँ, तो ये हिस्ट्री के बारे में जान के आपको कैसा लगा। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। ये जो आपका ये पॉइंट वाला, मैं सोचता हूँ कि ये जो पॉइंट है आपका 4th पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि ये शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ठीक है, हिस्ट्री खत्म हो गया, तो अभी चलेंगे हम ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा पॉइंट, असम व्हिच इज शेप्ड रफली वाइलेड ऑन इट्स साइड इज ए लैंड ऑफ प्लेन एंड रिवर वैली। तो मतलब जो कि आपका असम का अगर आप देखोगे, उसका जो शेप है आपका वाई लेटर की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह है। तो इसका जो इस लैंड में बहुत ही नदी है और उपत्यका मतलब वैली, जो कि आपका छोटे से पर्वत होते हैं, ये श्रेणी। ठीक है, और भी कुछ लाया हूँ आपके लिए। तो और भी जो इन्फॉर्मेशन है आपका क्या है कि असम एंड द रेस्ट ऑफ सिस्टर्स स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर कनेक्टेड टू इंडिया बाय स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड इन वेस्ट बंगाल कॉल्ड चिकन स्नैक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जो आपको पहले मिला सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि अभी देखिए ये 7 सिस्टर का स्टार्ट हो गया है। 7 सिस्टर जो अभी स्टार्ट हो गया है आपका, देखो इधर क्या डायरेक्ट मेंशन करना है, असम एंड द रेस्ट ऑफ सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर कनेक्टेड टू इंडिया बाय स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड इन वेस्ट बंगाल कॉल्ड चिकन स्नैक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी देखिए आपका मैप अगर आपके देखिए, आप अगर एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हो, आपके सामने मैप हो या ना हो, अगर आप आंख बंद करते हो, टोटल इंडिया मैप आपके सामने विजुअलाइजेशन होना चाहिए, इमेजिनेशन आना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए अभी आपके सामने इमेजिनेशन हो रहा है, देखिए उड़ीसा वेस्ट बंगाल के ऊपर राइट साइड में, जो कि एक शेप है, थोड़ा सा शेप हो जाता है, इस टाइप का शेप होता है। ठीक है, ये जो पार्ट में आपको 7 सिस्टर्स मिल जाएंगे, मतलब 7 सिस्टर मतलब 7 स्टेट्स मिल जाएगा, उसमें से आसाम एक है। वही बोल रहे तो रेस्ट ऑफ द सिस्टर, ये जो 7 स्टेट है इंडिया को एक स्मॉल आप बोल सकते हो लैंड को लेके कनेक्ट हो रहा है इंडिया को। तो ये जो मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये पोर्शन इंडिया है और ये पोर्शन 7 सिस्टर। ये जो लैंड पूरा क्लियर कर दें, देखिए मान लीजिए दिस इज नॉट अ मैप, ठीक है, ये मैप नहीं, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपका मैप का ये साइड में आपको 7 सिस्टर्स मिल जाएंगे। ओके, फिर ये आपका टोटल इंडिया, जो ये आपका इंडिया है। इंडिया को और ये 7 सिस्टर को जो ये जो पोर्शन कवर कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन स्नैक कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा लैंड यहाँ पे है, समझ गए होंगे, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि जो पर्सन समझ नहीं आया तो नेक्स्ट सेशन में आपको समझा दूंगा। तो कि अभी एशिया के एरिया की तरफ चलेंगे। 78,438 स्क्वायर किलोमीटर पर ये स्प्रेडेड हुआ है। हो गया आपका हिस्ट्री, हो गया ज्योग्राफी, हो गया। अब आपके सामने पेश है क्या, आपका रिवर सिस्टम, असम का रिवर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो चलिए असम का रिवर सिस्टम थोड़ा घूम लेते हैं। तो रिवर सिस्टम में आपका आ जाता है, द स्टेट हैज़ द 3 प्रिंसिपल फिजिकल रीजन्स। फर्स्ट वन ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, सेकेंड वन द बाराक रिवर वैली, द थर्ड वन द हिली रीजन बिटवीन मेघालय लैंड, नागालैंड एंड मणिपुर। ये 3 रीजन पर ये डिवाइडेड है। तो चलते हैं थोड़ा इसके बारे में, इसके तरफ थोड़ा रुक कर लेते हैं, तो जानते हैं क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो पहला आता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर enters Assam near Sadia in the extreme northeast and runs western towards through the length of Assam for nearly 450 miles. Brahmaputra river enters Assam near Sadia, जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम को एंटर कर रहा है, ये जो प्लेस सद्या जो प्लेस है, इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट एंड रन्स वेस्टवर्ड, एंटर कर रहा है सद्या से, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट पर है, और एग्जिस्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है उस स्टेट को आपका वेस्टवर्ड में, पश्चिम की तरफ चल रहा है, थ्रू दी लेंथ ऑफ आसाम फॉर नियरली 450 माइल का उसका सबसे लेंथ है। हो गया आपका ब्रह्मपुत्र का डिस्क्रिप्शन, हो गया आपका। फिर सेकंड पॉइंट आपका सामने है मजुली। मजुली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड इज इन आसाम ब्रह्मपुत्र। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मजुली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड इज इन आसाम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्लीन कर दे रहा हूँ इसको। इंपॉर्टेंट है कि ये जो राउंड किया हूँ, जो मजुली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है,
इज ऑन आसाम ऑन ब्रह्मपुत्र नदी में, जो कि विश्व का मतलब हमारा पृथ्वी का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जो कि हमारा आसाम स्टेट पर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, इसको याद रखिए। मजुली, इसका नाम क्या है आपका, मजुली। इंपॉर्टेंट रिवर्स आर ब्रह्मपुत्र रिवर, बारका रिवर, धनश्री रिवर, मानस रिवर, सुबनसिरी रिवर, कमेगा रिवर एक्सेट्रा। ये सब आपका इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम आ गया, ठीक है। तो रिवर सिस्टम की तरफ आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। इसके साथ चलेंगे हम, रिवर खत्म हो गया तो डैम होगा, ऑब्वियसली डैम होगा, ठीक है। तो डैम की तरफ थोड़ा चलते हैं। तो डैम में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डैम के इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। उसी के साथ साथ आगे भी बढ़ेंगे हम, पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, उसी की तरफ भी रुक करेंगे। तो अभी आते हैं डैम के तरफ, जो कि आपका सुबर्णसिरी डैम है। ये जो पहला आपका सुबर्णसिरी डैम है, तो सुबर्णसिरी डैम ऑल्सो known as Subarnasiri lower dam in under construction gravity dam across the Subarnasiri river at the border Assam and अरुणाचल प्रदेश। जो कि आपका सुबर्णसिरी डैम है अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर के बीच में लो ग्रेविटी डैम की तरफ भी ये जाना जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको मैं प्रोवाइड किया, ओके। तो फिर चलते हैं हम पावर प्लांट के तरफ। पावर प्लांट के तरफ आपको थर्मल पावर प्लांट मिल जाएगा पहला, जो कि नामरूप थर्मल पावर स्टेशन, नामरूप थर्मल पावर स्टेशन, जो कि आपका डिब्रूगढ़ पर है। उसी के साथ साथ सेकंड में आ जाएगा आपका कि लकवा थर्मल पावर स्टेशन, जो कि लकवा शिव सागर पर है। यह आ गया आपका थर्मल पावर स्टेशन। ये आ गया आपका हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में दो आता है, करबी लंगपी हाइड्रो पावर प्लांट, मियंत्रिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया। तो फिर चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं आपको क्लास के अंदर में बोलता हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूँ। जितने लोग भी अभी तक देख रहे हैं, ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा आने वाले टाइम पर। अगर बीच में कोई दोस्त छोड़ के गया है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ, भले ही जानता हूँ कि आपको सेपरेटली मैं क्लास दे रहा हूँ, हर एक स्टेट के बारे में दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्त अभी आपको इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये जब सीरीज़ एक बार ख़त्म हो जाएगा, आपको आज नहीं तो कल एक क्यूरियोसिटी होगा कि स्टेट के बारे में जानते हैं, स्टेट के बारे में चलते हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लास में क्या दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप PDF के लिए आते हो तो PDF आपको, अगर डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाओगे तो आपको डायरेक्ट PDF मिल जाएगा वहाँ से। लेकिन PDF तो मिल जाएगा, लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोलता हूँ, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, आगे भी आ सकता है। ये जो मैं इम्पोर्टेंट अलग से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास के अंदर, ये क्लास का और भी 4 चांद लगा देता है। अगर आप मिस कर दोगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, पहला 5 मिनट देख के क्या बोल रहा है ये भाई, ये बंदा क्या बोल रही है, हमसे क्या असम का भी क्या इन्फॉर्मेशन हम दिलाएंगे, ये अगर आपको छोड़ के चले जाओगे देन नुकसान आपका होगा। मैं 1000 बार बोलता हूँ, कोई भी एजुकेटर खराब नहीं पढ़ाता है, सब अपना अपना तरफ से पूरा 100% देते हैं आपको अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि हमारा ये इनिशिएटिव है कि जैसे कि आपको पता चले, देखिए आप बस जो भी अभी तक देख रहे हैं, 1 बच्चा हो 2 बच्चे, जो जितने लोग भी हमें देख रहे हैं अभी तक, 18 मिनट 20 मिनट का क्लास हो गया, मुझे एक कमेंट करिए प्लीज़। आपको CM हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, रिवर का लेंथ हो गया, कौन सा रिवर कौन से स्टेट में जाता है, स्टेट का कोई इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट यूनेस्को साइट हो गया, हेरिटेज साइट हो गया आपका, जैसे कि इसका लेंथ हो गया, इसका अब अभी मान लीजिए क्या बोल सकते हैं हम, इसका पॉपुलेशन वाइज कितना रैंक में आता है इंडिया का, एरिया वाइज कितना रैंक में आता है, वो सब आपको पूछता है कि नहीं। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जैसे कि मान लीजिए काजीरंगा नेशनल पार्क, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, बोलिए कौन से स्टेट में है। अगर आप क्लास देखे होगे, इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा, तो आप मार के आओगे आसाम पर है, नहीं तो वहाँ पे भी। और देखिए एग्जाम का जो आप KBC देख रहे होगे, KBC जो हॉट सीट होता है ना, उसी टाइप का आपका एग्जाम में जो सीट पे आप बैठते हो वो हॉट सीट हो जाता है। आप अगर उसी हिसाब से कॉन्स्टेंटली पढ़े नहीं होगे तो आप भूल जाओगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए, क्लास को अच्छे दिल से देखिए,
क्लास देखना मजबूरी हो कि क्लास देखोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो देखिए जितने लोग भी काजीरंगा के बारे में जानते हैं सब मार के आएंगे असम स्टेट पर है। वहाँ पे भी ऐसा ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन में, आपको कंफ्यूजन लग जाएगा। अगर आप काजीरंगा पूछ लेगा ना, आपके मन में गिर आ जाएगा, ठीक है, तो वो तो आपका गुजरात में आ गया, समझ रहे हो। तो इस टाइप का कंफ्यूजन होता है। तो हमारा मकसद यही है कि आपको एसएससी रेलवे के लिए तो भी प्रिपेयर करवाएंगे और ये भी आपको प्रोवाइड कर देंगे कि भाई इस स्टेट से आपको 15 मार्क मिला। अभी तक आपको मान लीजिए अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर लो, 20-21 नंबर स्टेट आपको चल रहा है। हर एक शिफ्ट में आपको 21 नंबर स्टेट हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक आपको ईच स्टेट में आपको लगभग मैं 15 पॉइंट में बोलता हूँ। तो मान लीजिए अगर ईच स्टेट में अगर आपको 15 पॉइंट बोलता हूँ तो अभी तक आपका 21 स्टेट हो गया, तो 21 × 15 कर लीजिए, जितना हो गया आपको उतना ही पॉइंट, उतना मार्क आपके झोली में है, ठीक है। फर्क इतना है, बाकी सब स्टेट क्या करते हैं, बाकी सब जो कि आपका कोई भी चैनल हो, कोई भी कुछ भी पढ़ाता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, बस आप पढ़ते हो रटने के लिए, ठीक है। एग्जाम हो गया, एग्जाम तक पढ़ना है तो फिर उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। ये सब सुन के आपको जो भाई पढ़ने के लिए आया होगा, जो उसको चाहिए होगा कुछ चीज़ हमसे, अगर अच्छा इंपोर्टेंट मिल रहा है उसको अच्छा लगेगा, जो नहीं मिल रहा क्या बक रहा है करके बंदा करके डिसलाइक मार के अनसब्सक्राइब कर दे के चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ चलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको मिल जाएगा 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फर्स्ट वन, बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेकेंड वन, हुलंगपरा वाइल्ड गिबन सेंचुरी, लोखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीपोर बिल बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पनीदिघी बर्ड सेंचुरी, बोरोडी बाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। इसी तरफ नेशनल पार्क आपको क्वेश्चन पूछता है। देखिए अभी बोला काजीरंगा, काजीरंगा आपका असम में पहला आ गया, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सिखवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपको एग्जाम में मानस के बारे में भी पूछेगा और काजीरंगा के बारे में भी पूछेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग्स करते हैं जो कि आपका आसाम है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट लेक की तरफ। इम्पोर्टेंट लेक में आपको मिलेगा कि हैप्लो हाफ लॉन्ग लेक, दिहाग लेक, हकमा लेक, चंदूबी लेक हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल की तरफ। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल में आपको क्या मिलता है, अक्सीगंगा वाटरफॉल, ककोचांग वाटरफॉल, चंदूबी वाटरफॉल, नोहाकलिकी वाटरफॉल, शिवकुंड वाटरफॉल, ठीक है। ये हो गया आपका वाटरफॉल। अभी ये जो पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो कि आपका जीआई टैग है, यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ये जो अभी मान लीजिए कि मुग सिल्क पूछ लिया, कौन सा स्टेट का जीआई के अंडर आता है, ठीक है। तो मुग सिल्क आपका हैंडक्राफ्ट है जो कि आसाम स्टेट का अंडर में आता है। आसाम एमेबल जो कि आपका एग्रीकल्चर है। आसाम करबी एनालॉन्ग जिंजर जो कि आपका एग्रीकल्चर आता है। तेजपुर लीची जो कि आपका एग्रीकल्चर में आता है। जोहा राइस ऑफ आसाम जो कि एग्रीकल्चर है। चोकुआ राइस ऑफ आसाम जो कि एग्रीकल्चर है। कजी नीमू जो कि एग्रीकल्चर है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ और अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ये जितना भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया ना, ये सबसे बेस्ट टू बेस्ट, ये सॉरी माफ़ करिए, जो कि आपका ये जो राइस है, ये जो 2 राइस है, ये सबसे बेस्ट राइस है। आपको इंडिया में कहीं भी अगर आप पूछोगे जोहर राइस ऑफ आसाम दीजिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है, ठीक है। उम्मीद है आप जानते होंगे। ये आ गया आपका यूनेस्को साइट, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम कितना पॉइंट कर रहे हैं आपको काउंट करिए, यहाँ पे आ गया आपका 14 पॉइंट, 14 नंबर पॉइंट चल रहा है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको बोला था दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ही स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट स्टेडियम की तरफ चलेंगे। बरसपारा स्टेडियम, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, जोरथ स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या भैया स्टेडियम पूछता है? नहीं भाई, ये बस ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। हमारा मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ आपको एसएससी रेलवे के लिए तैयार करें, हमारा मकसद ये आप
इंडिया से बिलोंग्स करते हो, इंडिया के सिटीजन हो, आगे वाले टाइम पे हमें ही देश को संभालना है, हमारे यूथ को ही देश को संभालना, तो आपको क्या करना होगा, ईच स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखना होगा। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, हमारे पास मिलेगा, हम आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको पहले बोला हूँ, अगर आपको इंटरनेशनल लग रहा है तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है उसी स्टेट का। मान लीजिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, सिलचर एयरपोर्ट, तेजपुर एयरपोर्ट हो गया। एयरपोर्ट का इन्फॉर्मेशन आपका। इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स, इम्पोर्टेंट के मोनूमेंट्स में आ जाएगा ए स्मॉल अनफिनिश्ड ड्वेलिंग हाउस, बरादवरी, ईस्ट वॉल, सिंह दरवाजा, टेम्पल ऑफ रनाहंडी, सान मंदिर, घनश्याम्स हाउस, बोरदोल टेम्पल, पिलर ऑन द उर्वशी आइलैंड। ठीक है, ये मोनूमेंट हो गया। निकनेम ऑफ सिटी, अभी हाल फिलहाल में आपको निकनेम ऑफ सिटीज एग्जाम में पूछता है। ठीक है, मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ, हर एक क्लास का, हर एक स्टेट का निकनेम, जो भी सिटी का निकनेम होगा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको क्या है कि तेजपुर सिटी ऑफ ब्लड, गुवाहाटी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, डिब्रूगढ़ जो कि टी सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल में आपको मिलेगा बिहू, अंबुबाची, ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल, मजूली, बैशुग, बैखो, ये सो आपका रीजनल फेस्टिवल, लोकल फेस्टिवल्स है। फोक डांस में आपको मिल जाएगा बिहू जो कि आपका स्टेट डांस है, बगुरुम्बा और भोटल दो ओजापाई डांस, ये आपका फोक डांस में लोकल डांस फॉर्म मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स की तरफ चलेंगे, ये बोरो, मिरी, मिकीर, रंभा, कोचारी, ललुंग, दिमसा, दियोर, ये सब आपका ट्राइब्स है जो आपका आदिवासी या अधिवासी बोलते हैं, मूल आदिवासी, असम का मूल आदिवासी ये सब है। ठीक है, फिर आपका एग्रीकल्चर की तरफ चले। आपको पता है असम में बहुत क्या होता है, टी होता है। तो असम प्रोड्यूस बोथ फूड एंड कैश क्रॉप्स। द प्रिंसिपल फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस इन स्टेट आर राइस, मेज, पल्सेस, पोटैटो, व्हीट एक्सेट्रा। मिनरल्स ऑफ असम, मिनरल्स की तरफ अगर आप चलेंगे तो असम हैज़ substantial minerals reserve of limestones, iron ore, sillimanite and granite. Other minerals found in the state are dolomite, corundum, felder surf, glass sand, refractory and fire clay। ठीक है, तो ये आपका आसाम का मिनरल्स फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जनरल फैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेस्ट पार्ट होता है कोई भी स्टेट का। ठीक है, जैसे कि आपको मिलेगा यहाँ पे जनरल फैक्ट में क्या होता है। असम इज ऑफन कॉल्ड द लैंड ऑफ रेड रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड लोहित इन आसामीज। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहा जाता है, लोहित, मतलब रेड रिवर। द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज जो कि धोला सद्या ब्रिज इज बिल्ट ऑन लोहित रिवर, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 9.15 किलोमीटर। This bridge connected Sadhya Ghat on Assam side and Dhola Ghat on अरुणाचल प्रदेश साइड। ठीक है, पूरा 2 स्टेट का साइड को कवर कर रहा है, सबसे इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है। ओके, दिस ब्रिज वाज नेम्ड आफ्टर लेजेंडरी भूपेन हजारिका। द स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड वाटर बफेलो इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में The state has the largest population of the wild water buffalo in the world। ठीक है, पूरे विश्व में जो कि वाइल्ड वाटर बफेलो होते हैं इनका संख्या सबसे ज़्यादा आसाम में है। द स्टेट हैज हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड इन इंडिया विच अराउंड 820 स्पेसीज। टोटल ऑल ओवर इंडिया में सबसे हाईएस्ट वेराइटी ऑफ स्पेसीज आपको बर्ड्स कहाँ मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे। कहीं कभी अगर आप घूमने जाते हो जरूर देख के आना। The mighty river Brahmaputra is also popularly known as the lifeline of Assam। Which river is known as lifeline of Assam? अगर आप क्लास देखे होगे तो मार के आओगे ब्रह्मपुत्र। कुछ भी आ सकता है भाई क्वेश्चन में, एग्जाम में आपके सामने कुछ भी आ सकता है। एग्जामिनर आपका ये कोई रिलेटिव नहीं है कि हमें बोल के क्वेश्चन पूछेगा। हमें एक स्टेट का ईच इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए, जैसे कि एग्जाम में हमें तकलीफ ना हो। It was the first state in country where cod oil was stuck in
1889 एट दिग्बोई। तो फर्स्ट स्टेट इन कंट्री, तो पहला स्टेट ऐसा है जो कि हमारे देश में कॉड ऑयल स्टॉक में था, जो कि आपका 1889 पर था। असम कंट्रीब्यूट्स 15.6 ऑफ वर्ल्ड्स टी प्रोडक्शन एंड 55% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन। तो विश्व को अपना 15% देता है टी प्रोडक्शन का, और इंडिया में 55% देता है। द स्टेट इज ऑल्सो नोन फॉर वन ऑफ इट्स काइंड Assamese golden silk called मुगा, which is produced only in Assam। असम में ही ये पाया जाता है। ठीक है, तो आज आपका असम स्टेट और ओवरऑली 21 स्टेट आपका कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। मणिपुर का जो लोकेशन है आपका, मणिपुर का लोकेशन हम जानेंगे। मणिपुर इज ए स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर है आपका। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब मान लीजिए ये आपका मैप है, ये साइड को हम ईस्ट कहते हैं और ये साइड को नॉर्थ, तो ये बीच में रहता है, जहाँ पे मैं मार्क मार रहा हूँ, ये बीच को जो है हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस साइड पे आपका अभी जो 7 सिस्टर का सीरीज चल रहा है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट साइड पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द इंडियन स्टेट नागालैंड टू द नॉर्थ, असम टू द ईस्ट एंड मिजोरम टू द साउथ वेस्ट तक। मतलब इसका जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, मैं आपको बोलता हूँ बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन से स्टेट को बॉर्डर शेयर कर रहा है, जो कि आपका नागालैंड हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, तीनों स्टेट को अपना बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है, मणिपुर आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया आपका, इट शेयर्स हिज इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार। म्यांमार को अपने इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है, जो कि म्यांमार किस नाम से जाना जाता है, बुर्मा। ठीक है, साउथ एंड ईस्ट मतलब दक्षिण और पूर्व में बुर्मा को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसी के साथ साथ आपका बेसिक फैक्ट अगर आपको टॉपिक आ गया कवर करने के लिए, तो बेसिक फैक्ट में हम क्या कर लाते हैं कि स्टेट का फॉर्मेशन डेट लाते हैं, कैपिटल लाते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाते हैं, हाई कोर्ट लाते हैं, ये सब जाते हैं। तो फॉर्मेशन कब हुआ था, 21 जनवरी 1972। कैपिटल मणिपुर का आपका इम्फाल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका 16 है, और हाई कोर्ट आपका मणिपुर हाई कोर्ट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 60, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। पॉपुलेशन 28,55,794। इसका पॉपुलेशन ऑफिशियल लैंग्वेज आपके मैती बा मणिपुरी, जो कि आपका जो लोकल लैंग्वेज होता है। इसी के साथ साथ आपको गवर्नर मिल जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जो कि आपका श्री BK नेहरू जी हैं, और उसके बाद जो प्रेजेंट गवर्नर, मोस्ट ऑफ दी आपको प्रेजेंट गवर्नर पूछता है, प्रेजेंट CM पूछता है, तो प्रेजेंट गवर्नर आपका नाजमा ए हेप्तुल्ला है। आपका प्रेजेंट गवर्नर कौन, प्रेजेंट गवर्नर है नाजमा ए हेप्तुल्ला। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो आपको पॉइंट में डिस्क्राइब अभी किया हूँ, उसमें से आपका कैपिटल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिर आगे आपका लोकसभा राज्यसभा सीट एक इम्पोर्टेंट है, इसी के साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो आपका प्रेजेंट CM है, सॉरी माफ़ करिएगा प्रेजेंट गवर्नर है। फिर आगे आपको प्रेजेंट CM और चीफ जस्टिस भी मिल जाएंगे। प्रेजेंट CM आपका श्री ननगोथबम बीरेन सिंह, जो आपको सीधा बोल सकते हो बीरेन सिंह, जो आपका प्रेजेंट CM है। ठीक है, इतना बड़ा नाम रहेगा तो आपको याद रह सकता नहीं रह सकता, आप सिंपल से देख सकते हो कि बीरेन सिंह जो कि आपका प्रेजेंट CM है। ओके, फिर इसके बाद आ गया चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस में आपको मिलेगा कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, मिस्टर जस्टिस रामलिंगम सुधाकर। ठीक है, ये जो आपका प्रेजेंट चीफ जस्टिस है। इसी के साथ साथ स्टेट सिंबल आ गया। स्टेट सिंबल के तरफ हम चलेंगे, रुक करेंगे तो स्टेट सिंबल में आपको एनिमल में संगाई मिल जाएगा, और स्टेट बर्ड में नोनगियान, और स्टेट फ्लावर सिरोई लिली, स्टेट ट्री आपका उनिंगोटू। ये भयंकर नाम है, थोड़ा याद रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको जानकारी है। तो हमारा टूर ऑफ इंडिया का मकसद यही रहता है, आपको क्या करें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिलाए हर एक स्टेट का। उसमें से आपको एग्जाम रिलेटेड जो भी पॉइंट होता है मैं आपको बोल देता हूँ अलग से नोट्स बनाने के लिए, और जो कि आपका नॉर्मल जनरल नॉलेज फैक्ट होता है वो सब बोल देता हूँ। मकसद सिंपल सा बात है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिला एक स्टेट का, उसमें से आपका स्टेट PCS में कौन सा आएगा, आपका सेंट्रल में कौन सा आएगा, और आपका SSC हो, आपका रेलवे हो, कौन सा एग्जाम में कौन सा पॉइंट किस तरीके से आ सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मणिपुर का हिस्ट्री की तरफ थोड़ा नज़र डालते हैं। मणिपुर के हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, इन 1824 रूलर ऑफ मणिपुर entered into a subsidiary alliance with the British Empire in the Indian subcontinent, which became the responsible for Manipur's external defense. During the World War II, Manipur was the scene of many forces battle
बिटवीन जापानीज एंड इन्वेडर एंड ब्रिटिश इंडियन फोर्स। जो जापानीज और इंडियन ब्रिटिश इंडिया फोर्स का जो भी आपका क्या हो गया था, वार हो रहा था, कौन से प्लेस पे हुआ था, मणिपुर के प्लेस में। तो ये एक हम बोल सकते हैं बैटल फील्ड की तरह बन गया था कब, वर्ल्ड वार 2 में। आफ्टर दैट इन अक्टूबर 1949 मणिपुर बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज मेड अ यूनियन टेरिटरी इन 1956। तो मान लीजिए, इसको याद थोड़ा रखिए कि पहले मणिपुर आपका स्टेट डायरेक्ट नहीं हुआ था, और पहले वो आपका यूनियन टेरिटरी था। यूनियन टेरिटरी कब था, 1956 में। उसी के बाद 1972 जो कि इसका फॉर्मेशन डेट है, तब ये क्या हुआ था, स्टेट के द्वारा परिचित हुआ था हमारे देश में। ठीक है, तो ये था आपका हिस्ट्री की तरफ। और अभी आ जाएंगे हम ज्योग्राफी, मणिपुर का ज्योग्राफी, जो कि आपका ज्योग्राफी में हम गिने चुने 2-3 पॉइंट लेते हैं, जैसे कि इसका ज्योग्राफी फील्ड होगा, कितना क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसका एरिया जो है, आपका एरिया कितना है, 8621 स्क्वायर माइल पर ये फैला हुआ है। द माउंटेन रेंज क्रिएट है moderate climate preventing the cold wind from the north from reaching the valley and bearing the cyclonic storms। ठीक है, तो मतलब क्या होता है यहाँ पे कि द माउंटेन रेंज क्रिएट अ मॉडरेट क्लाइमेट प्रिवेंटिंग द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम रीचिंग द वैली। जो आपको उत्तर से, ठीक है, उत्तर से जो आपको कोल्ड विंड आता है, फिर आपको कहाँ तक जाता है, जो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपका मैप, इंडिया मैप तो पूरा करना चाहिए, इस प्लेस पे, तो ये प्लेस में आपको क्या मिल जाएगा, आपको हिमालय मिल जाएगा। तो अगर एयर, फिर आपका आप देखे हो कि ज़्यादातर क्या होता है कि ना इस प्लेस में, ठीक है, इस प्लेस में आपका क्या साइक्लोन होता है, तो मतलब एयर इस तरह जाके तो ये इस तरफ आता है। तो अगर एयर इस तरह फ्लो होगा तो यहाँ पे हिमालय है, हिमालय को तो क्रॉस करके नहीं जा सकता, तो इधर होगा, ज़्यादातर बारिश इधर होगा, फिर नहीं तो इधर क्रॉस कर जाएगा। तो इसका एयर फ्लो इसी टाइप का होता है। ठीक है, फिर आगे आपका रिवर सिस्टम ऑफ मणिपुर। रिवर सिस्टम की तरफ चलेंगे तो स्टेट हैज़ 4 मेजर रिवर बेसिन्स, द बाराक रिवर बेसिन, द मणिपुर रिवर बेसिन, द यू रिवर बेसिन एंड पोर्शन ऑफ रन्या रिवर बेसिन। द बाराक रिवर इज द लार्जेस्ट ऑफ मणिपुर और originated in Manipur hill. Almost all the rivers in the valley area are in the mature stage and therefore deposit their sediment load in the local lake। मतलब जो कि उसका भी जैसे मान लीजिए कुछ भी नदी लेके आता है अपने अंदर, तो क्या करता है कि ये जो लोकल लेक होता है, लोकल लेक, इस पे अपना जो भी वेस्टेज हो, अच्छा चीज़ हो, बुरा चीज़ हो, यहीं पे स्टोर कर देता है। अभी हम रिवर सिस्टम के बारे में जाने तो डैम के बारे में जानना पड़ेगा। तो डैम के बारे में जानने से खुगा डैम जो कि आपका खिगा रिवर पर है, टिपालमुख डैम जो कि आपका बाराक रिवर पर है। ठीक है, तो डैम के तरफ इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट हो गया, 2 ही इन्फॉर्मेशन था। उसी के साथ साथ पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट में पावर सेक्टर डेवलपमेंट इन मणिपुर इलेक्ट्रिसिटी वाज इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ मणिपुर इन 1930 विद द कमीशनिंग ऑफ 2 माइक्रो हाइड्रो पावर स्टेशन हैविंग कैपेसिटीज ऑफ 100 किलोवाट एंड 56 किलोवाट। जो कि आपका 1930 में मणिपुर में ये जो हाइड्रो पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन किया गया था, उस टाइम पे 2 आपको पावर प्लांट था। एक का जो कैपेसिटी था 100 किलोवाट, दूसरे का 156 किलोवाट। ठीक है, फिर चलता है नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको क्या मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि कोंगोजेन गोम्बा चेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और योंगो पोकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लोचक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। नेशनल पार्क केबुल लजमो नेशनल पार्क। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेक के तरफ आने से आपको जिलाद लेक आ जाएगा, फिर लुइस लेक, उथौ लेक, कोंचू पुंग लेक, लोकतक लेक और पुमिलन। देखिए मान लीजिए ये जो आपको नाम सुनाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे कि आपको मिल गया जापानीज नाम जैसा लगेगा आपको, नेपाली और जापानीज जैसे नाम। ठीक है, तो वाटरफॉल आ गया। वाटरफॉल के तरफ सदुचिरू वाटरफॉल, नगलोई वाटरफॉल, खयांग वाटरफॉल, बाराक वाटरफॉल, कुंपू वाटरफॉल, तंगेसी वाटरफॉल, लुई वार्म वाटरफॉल। ये हो गया आपको वाटरफॉल का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ही छोटा सा स्टेट है हमारा ये मणिपुर। इसमें इंफॉर्मेशन इतना कोई ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको
एक्सप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा करो, आप सिंपल से आप वीडियो देख के जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जीआई टैग ऑफ मणिपुर सेपिल, ये जो आपका जीआई टैग है, ये जीआई टैग क्या होता है एक्चुअली में कि आपका जो स्टेट मणिपुर है उसमें ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ये सब चीज़ों को आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इसको स्वीकृति दिया है। स्वीकृति मतलब आप इसको, जैसे कि यूनेस्को साइट होता है, आपको पता, मैं एक बीच क्लास में बोल रहा था कि यूनेस्को साइट जो होता है, यूनेस्को साइट में आपका हमारा कंट्री क्या करता है कि एक प्लेस है, मान लीजिए ये कोई भी, इसको हम यूनेस्को को हम बोलेंगे कि हमारे देश में ये एक प्लेस है जो कि किसी कल्चर हो गया या हेरिटेज हो गया, जो भी साइट हो गया उसको आप डेडिकेटेड कर रहे हैं, तो वो लोग आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे ये प्लेस को, उसके बाद यूनेस्को हेरिटेज साइट का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आपको किताब देंगे, तो उसी हिसाब से जीआई टैग होता है। जीआई टैग में क्या क्या आ जाता है, कोचाई लेमन, मोइरंग पी, वांगी पी और सेफी लेन पी, ये मतलब अलग अलग चीज़ें। फिर फेमस एयरपोर्ट में आ गया आपका इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फेमस स्टेडियम में कुमन लंपन मेन स्टेडियम। फिर मोनूमेंट में आपको क्या क्या मिलेगा, बोल्डर एफ लॉर्ड वांगबेर, टेम्पल ऑफ श्री कृष्णा, टेम्पल ऑफ मदन मोहन जी, फिर समाधि ऑफ महाराजा गंभीर सिंह, विलोंग मेगालिथिक मेमोरिकल स्टोन, मेगालिथिक माउंटेन मोनूमेंट्स, जियोस्टोपिकल साइट ऑफ वांगी मेरेबा, सब। फिर इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल्स आ गया, रीजनल फेस्टिवल में लाई हार्बो, डिंगल, चोकुबा, चेरियोबा, चुम्पा, ये सब आपका लोकल हो गया आपका। फिर इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म में आ जाएगा आपका मणिपुरी डांस निगोई चाकुबुआ, कोम्बा तोइबी डांस, कोम्बा तोइबी, ढोल चोमाल चोलाम, मणिपुरी रासलीला, ये सब आपका लोकल डांस फॉर्म आ जाएगा। इम्पोर्टेंट ट्राइबल्स, ये तो आपका इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर की तरफ चलेंगे, तो एग्रीकल्चर में आपको क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर में पेडी, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, जिंजर, टर्मरिक, ये सब आपका एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। ये हो गया। फिर चलते हैं कि इसका जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स क्या हो गया, फ्रूट्स में आपको पाइनएप्पल मिलेगा, लेमन, बनाना, ऑरेंज, पपाया, पम। वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटो, पीस, कैरेट, ये सब आप, पम्पकिन, ये सब आपका क्या होता है ना, आप सभी का मणिपुर में ये फेमस सब है। ठीक है, फिर जनरल जो फैक्ट होता है ये इम्पोर्टेंट है आपका आने वाले टाइम के लिए, जो कि आपका जनरल फैक्ट है, द एर्लियर नेम ऑफ मणिपुर वाज कांगेली पाक और द मिट्टी पैक, द ओरिजिन ऑफ पोलो गेम लाइस इन मणिपुर। Manipur was called was Jewel of India by Jawaharlal Nehru. Loktak Lake is the biggest freshwater lake of the northeast India. It is famous for its unique Pumidis floating island. ठीक है, तो ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे फ्रेश वाटर लेक का ये सबसे बड़ा स्रोत है। केइबो लामजाओ इज द ओनली वन फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड फ्लोट्स ओवर द लोकटक लेक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, कौन सा, ये जो आपका नाम है ये वाला हैच मार्क दे रहा हूँ, जो कि आपका केइबो लामजो इज द ओनली वन फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड फ्लोट्स ओवर द लोकतक लेक। ठीक है, दिस स्टेट इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस ओक तुषार इंडस्ट्री, सेरिकल्चर या सिल्क फार्मिंग आप बोल सकते हो। मणिपुर वाज कॉल्ड एज अ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बाय लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन जो है आपका मणिपुर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो आज आपका 22 नंबर स्टेट कंप्लीट हो गया। बहुत ही छोटा सा स्टेट था, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो गया था। ठीक है, इसमें जो जो आप पॉइंट मैं आपको बोला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले आपके एग्जाम में। तो ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नागालैंड इज ए स्टेट इज नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ इंडिया। ये पूरब और पूरब उत्तर की तरफ एक पॉइंट है जहाँ पे आपको नागालैंड है, और इसके साथ साथ इट इज बॉर्डर्ड बाय द स्टेट अरुणाचल प्रदेश टू द नॉर्थ, आसाम टू द वेस्ट, मणिपुर टू द साउथ एंड द संगाई रीजन ऑफ द म्यांमार टू द ईस्ट। मतलब इसका एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि आपका म्यांमार हो गया, और इसी के साथ साथ उत्तर में आपका अरुणाचल प्रदेश,
पश्चिम में आपको मणिपुर एंड दक्षिण में आपको सग्यांग रीजन मिल जाएगा आपका, ठीक है। और इसी के साथ जो कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन है, इसका जो कोऑर्डिनेशन पॉइंट है 25.68 डिग्री नॉर्थ टू 94.12 डिग्री ईस्ट तक इसका कोऑर्डिनेशन है। तो मान लीजिए यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि क्या क्वेश्चन आएगा तो नागालैंड कितना स्टेट को अपना बॉर्डर शेयर करा, तो कितना स्टेट आपका, अरुणाचल प्रदेश 1 हो गया, असम 2 हो गया और मणिपुर 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि आपका नागालैंड कितना स्टेट्स को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसके बाद आप सभी को पता है, आपको बेसिक फैक्ट की तरफ हम चलेंगे। बेसिक फैक्ट में आपको मिलेगा फॉर्मेशन डेट, कैपिटल, हाई कोर्ट इसके रिगार्डिंग। तो फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963। कैपिटल है इसका कोहिमा है। देखिए आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी, हमारा मकसद, हमारा एम क्या है आपका, एसएससी और रेलवे के लिए, तो रेलवे में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, किस कैपिटल को लेके एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसलिए जितने बार भी 28 स्टेट का कैपिटल मैं बोल चुका हूँ अभी तक, उसको याद रखिए। इसका डिस्ट्रिक्ट है 12, हाई कोर्ट आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट से भी आपको ये क्वेश्चन पड़ता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि आपका एक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि आपका 60 है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका सांग डिस्ट्रिक्ट है, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका लॉन्गलेंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ आपका पॉपुलेशन मिल जाएगा 22.8 लाख और पॉपुलेशन है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडियन इंग्लिश है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ही आपको चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस भी, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर। उस क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट सीएम हो गया, गवर्नर हो गया और चीफ जस्टिस की तरफ आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो इसीलिए आपको प्रेजेंट चीफ जस्टिस आपका सर नेफ्यू रियो जी हैं। इसी के साथ साथ गवर्नर जो कि आपका श्री रविंद्र नारायण रवि आपका प्रेजेंट गवर्नर। चीफ जस्टिस की तरफ अब अगर आपको जाना होगा तो श्री अजय लांबा जी हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपका बेसिक फैक्ट के ऊपर था, एक स्टेट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद आप सभी को पता है कि स्टेट सिंबल में आपको स्टेट एनिमल में आ जाएगा मिथुन, स्टेट बर्ड में ब्लाइथ, ट्रागोपाउन, स्टेट फ्लावर है रोहोडेड्रोन, उसी के साथ स्टेट ट्री में अल्डर हो जाएगा, ठीक है। और अभी हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी ऑफ नागालैंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। ज्योग्राफी क्या है इसका, कि माउंट सरमती इज द हाईएस्ट peak at 3,480 meters and its range from a natural barrier between Nagaland and Burma। मतलब ये जो माउंटेन है, ये बुर्मा और नागालैंड के बीच में एक बैरियर है, ठीक है। मतलब नेचुरल बॉर्डर बोल सकते हो आप, जिसका हाइट कितना है 3,480 मीटर। सेकंड पॉइंट में आपको मिलेगा रिवर्स सच एज दोयांग एंड दीपू टू द नॉर्थ, द बाराक रिवर इन द साउथ वेस्ट डिसेस्ट द एंटायर स्टेट। मतलब हम बोल सकते हैं जो कि आपका दोयांग रिवर और दीपू रिवर आपको उत्तर में इस स्टेट का, और बाराक रिवर साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम में इस स्टेट को कवर कर रहा है। अबाउट 1/6 ऑफ नागालैंड, अबाउट 1/6 ऑफ नागालैंड इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग पाम्स, bamboo, rattan as well as timber and mahogany forests, ठीक है। इसी के साथ आपको नेक्स्ट पॉइंट में मिलेगा while some forest areas have been cleared for zoom cultivation, many scrub forest, high grass and reeds area 6,401 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। फॉरेस्ट एरिया इज 8,629.30 स्क्वायर किलोमीटर पर, और इसका जो कि ज्योग्राफिकल एरिया 52% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया का है। इंपोर्टेंट डैम की तरफ अगर चलेंगे, इंपोर्टेंट डैम में आपको मिल जाएगा दोयांग डैम, दोयांग रिवर पर है, जो कि मैं बोला था। दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुली बादेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगापहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसके साथ साथ नेशनल पार्क हो जाएगा। नेशनल पार्क में इंताकी नेशनल पार्क, सिलोई लेक, दिजू लेक, ठीक है। वाटरफॉल में आ जाएगा आपका ट्रिपल वाटरफॉल, पेहक वाटरफॉल, ये आपका नागालैंड स्टेट के इंपोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। इंपोर्टेंट एयरपोर्ट में दयमपुर एयरपोर्ट, निकनेम ऑफ सिटीज़ में जुनोद बेटो, लैंड ऑफ वॉरियर्स, ठीक है। और आ जाएगा जीआई टैग में आपको मिल जाएगा
नागा मरीचो, नागा ट्री टोमेटो। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन में बहुत ही अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस है। कचारी रूइंस, दिजकफोन क्राफ्ट विलेज, रंगपहारा रिजर्व फॉरेस्ट, चुमकी दीमा विलेज, दीपूपार, नीचूगौड़, कुकी दोलंग विलेज, रुजेपेहा, मेजी पेहाम। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स में मिल जाएगा रिमेन्स ऑफ फोर्ट, स्टोन क्रेन टू द मेमोरी ऑफ मिड डिमांड, लेफ्टिनेंट एच फॉर्ब ग्रेव, मेमोरियल ऑफ मिस्टर GH दमंत। इम्पोर्टेंट रीजनल डांस फॉर्म में आ जाएगा आपका चंगसांग, कुकुयेपोहो, ओलिंग, लोकपू, मेलोफिता, नगाड़ा। और रीजनल फेस्टिवल में आपको मिलेगा नज्जू, सकरीनी, तुलुनी, यामेसे, रेगमा, नगाडहा। ये सब रीजनल फेस्टिवल है। अभी एग्रीकल्चर और मिनरल्स की तरफ चलेंगे तो एग्रीकल्चर में आपको मिल जाएगा राइस, कॉर्न, स्मॉल मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर्स। इसी के साथ साथ जो कि आपका मिनरल्स में उड़ीसा स्टेट अगर आपको याद होगा, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन में बोला था। पोजीशन में आपको मिल जाएगा जो कि मिनरल्स में कोबाल्ट पोजीशन में नागालैंड का 3rd पोजीशन है। ठीक है, और ट्राइब्स की तरफ अगर रुख करेंगे, ट्राइब्स में आपको अंगामी, चाकेसांग, चांग, कचारी, कुकी एक्सेट्रा ये सब इम्पोर्टेंट ट्राइब, जैसे कि हम कंध, कोल्लो, फिर आ गया मुंडा, ये सब होता है ना ट्राइब्स। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये भी इनका सब ट्राइब्स है। जनरल फैक्ट की तरफ अगर थोड़ा नज़र डालेंगे, द स्टेट हैज़ ऑल्सो कॉल्ड द फाल्कोनो कैपिटल ऑफ इंडिया, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल हैज़ बी प्लेस इन नागा कल्चर। ठीक है,